सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज बादल एंड आई एम बैक। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन के बा बिटकॉइन के बारे में। जब बिटकॉइन बना था, जब लॉन्च हुआ था 2009 में, इसका वाइट पेपर लॉन्च हुआ था, तब से लेकर के अब तक 2026 ईयर तक कितने सारे फंड क्रिएट किए गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी भी ये स्टिल देयर इन द मार्केट। सो क्या क्या फंड्स थ्रू आउट द हिस्ट्री जो कि बिटकॉइन के को स्पेकुलेट करने के लिए, बिटकॉइन को पर ट्रस्ट नहीं करने के लिए बनाए गए थे, लोगों के द्वारा कॉम्प्लीमेंट एक शब्द या वर्ड्स बोले जाते थे, और एक हाइप क्रिएट की जाती थी इसके बारे में कि बिटकॉइन इज नॉट फॉर फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर आवर फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, so let's try to understand. And what is FUD? FUD is basically what is future uncertainty and doubt about Bitcoin. Okay, so जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2009 में, एक ब्लॉकचेन के तौर पर, जब एक साइफर पंक करके एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप में एक मेलिंग लिस्ट होती थी, तो वहां पर एक अनोनिमस पर्सन्स थे जो उस साइफर पंक ग्रुप को चलाते थे। वहां पर वो यूनिक यूनिक आइडियाज को डिस्कस करते थे। ठीक है, तो वहीं पर ईमेल लिस्ट, उसी ईमेल लिस्ट के अंदर किसी ने एक ये वाइट पेपर, बिटकॉइन का वाइट पेपर लॉन्च किया था, सेंड किया था। तभी वहां से उसके पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, जेड केस और अलग अलग कई सारे प्रोजेक्ट्स बिटकॉइन से रिलेटेड ही, लेकिन वो सारे सक्सेसफुल नहीं हुए। बिटकॉइन इज द ओनली सक्सेसफुल जो कि अभी तक प्रेजेंट है मार्केट में। तो बात करते हैं 2009 से लेकर 2016 तक। लोगों को लगता था कि इट्स जस्ट बिटकॉइन इज जस्ट अ टॉय, एक स्केम है, एक स्केम फेज में चल रहा है। ओके, सो बिटकॉइन इज जस्ट अ मैजिक इंटरनेट मनी। ठीक है, इस तरह से देखा जाता था उसको, मैजिक इंटरनेट मनी। सो इसको कोई यूज नहीं करता था उस टाइम पर। 2009 से 2011 तक की बाबात कर रहे हैं हम इस फेज की, तो उसमें कोई यूज नहीं करता था उसे। एंड ओनली गीक्स एंड साइफर पंक्स जो कि इस टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट करते थे, फ्यूचर देखते थे, इकोनॉमी का, वर्ल्ड का फ्यूचर देखते थे, और वो लोग उस चीज को यूज करते थे ओनली। ओके, एंड इट्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड को मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, हम हर एक बंदा ओन करता है, और हम उसमें वैल्यू सी करते हैं, नहीं कि हम उसमें वैल्यू देखते हैं, इसलिए हम उसे खरीदना चाहते हैं। अगर कल से सरकार गोल्ड को हटा दे, गोल्ड से ज्वेलरीज बनती है, इसलिए हम इंडिया के अंदर उसकी डिमांड्स इतनी है। सो उस टाइम पर 2009 से 2011 तक बिटकॉइन में ऐसी कोई इंटेंसिक वैल्यू नहीं थी। और आगे चल करके उसी सन में क्या क्या हुआ कि लोग सोचते थे कि ये एक एनोनिमस पर्सन द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ऑब्वियसली ये स्कैम ही होगा, है ना। एंड ये कभी भी विल डाई व्हेन Satoshi Nakamoto disappear. A group और a individual person named Satoshi Nakamoto, जिन्होंने कि इस वाइट पेपर को ईमेल लिस्ट के अंदर सेंड किया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि लोग सोचते थे उस टाइम पर कि जब कभी भी सतोशी नाकामोटो when Satoshi Nakamoto disappear, will die, it means बिटकॉइन खत्म हो जाएगा अगर सतोशी नाकामोटो खत्म हो गया तो। ठीक है, जो कि उसके अंदर ईमेल लिस्ट के अंदर, ईमेल लिस्ट का एक पार्ट था, साइफर पंक ग्रुप्स का एक पार्ट था। ओके, एंड कैन बी कॉपीड इमीडिएट इनफाइनेटली वर्थलेस, हम कितने भी बिटकॉइन बना सकते हैं इसको फोक करके करके। सो ये कई सारे बड़े चैलेंजेस थे, कई सारी कंट्रोवर्सीज थी द टाइमलाइन, इन बिटवीन द टाइमलाइन 2009 से 11 तक। एंड गवर्नमेंट बेक नहीं है, सो इस जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का लेवल है वो जीरो। तो कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था। ठीक है, एंड कई सारे जो लोग थे, जस्ट लाइक डेवलपर्स हु नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, उन लोगों को पूरा विश्वास था कि ये फ्यूचर में जाकर के ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं।
अब बात करते हैं 2011 से 2013 तक लोग इसको कैसे अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कि लोग इसके बारे में बात की और इसको यूज ना करें, क्योंकि इट्स बेक्ड बाय अ टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन की वजह से इसको यूज किया जा रहा था। जैसे कि सिल्क रोड, जो कि दुनिया की उस टाइम की सबसे बड़ी ड्रग वेबसाइट थी और इलीगल चीजों को स्मगल करने के लिए इसको यूज किया जा रहा था उस टाइम पर, जो कि सिल्क रोड, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर इसका नाम। एंड टेररिस्ट को फाइनेंस करने के लिए बिटकॉइन का यूज किया जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा रहा था, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर हम पेमेंट को बहुत ही फास्ट ट्रांसफर कर सकते थे। एंड लोग सोचते थे कि ये क्रिमिनल जो लोग होते हैं वही बिटकॉइन को यूज करते हैं, गवर्नमेंट कभी भी इसको बैन कर सकती है। ये लोगों को डर था उस समय, उस टाइम पीरियड में। इफ एक्सचेंज गोज डाउन, जिन एक्सचेंज पर हम बाय या सेल कर सकते थे बिटकॉइन को, अगर एक्सचेंज अगर डाउन हो गए तो बिटकॉइन डेड हो जाएगा। एंड माउंट गॉक्स हैक, सो बिटकॉइन फेल्ड होगा। माउंट गॉक्स हैक करके, माउंट गॉक्स करके एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था आई थिंक। तो जब वो हैक हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि बिटकॉइन फेल हो चुका है। एंड वन हैक मींस द प्रोटोकॉल इज ब्रोकन। सो लोग सोचते थे कि एक हैक हुआ सो प्रोटोकॉल ब्रोकन, इट मींस जो प्रोटोकॉल है, बिटकॉइन इज जस्ट अ प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल। कंसेंसस है बिटकॉइन का कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। इट मींस कि हर ब्लॉक को वेरीफाई करने में एक प्रूफ ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि बड़े बड़े मशीन्स होती हैं, हाई प्रोसेसिंग पावर मशीन्स, वो उस पजल्स को सोल्व करती है एंड एज अ वेरीफाई, एज अ आइडेंटिटी देती है कि दिस इज अ प्रूफ ऑफ सोल्विंग द पजल और फाइंडिंग द नॉन्स ऑफ द ब्लॉक। ओके, सो इस पीरियड में एज ए क्रिमिनल की तरह बिटकॉइन को देखा जाता था कि क्रिमिनल लोग ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में, मनी लॉन्ड्रिंग में इसको यूज करते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं 2013 से 2015 तक। सो बैंक्स विल किल इट, सो बैंक बढ़ने लगी थी, तो लोग सोचते थे कि बैंक है इज द बेस्ट वे, बिटकॉइन इज नॉट द सेफेस्ट फॉर एवरीवन। ओके, सो बैंक इसको खत्म कर देगी, बैंक इसको मार्केट में आने नहीं देगी। वीजा वीजा जो वीजा मास्टर कार्ड्स हैं, ये इसको आने नहीं देगा जो इकोनॉमी के अंदर। एंड पीपल विल क्रश इट। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थॉट्स दैट पीपल थिंक थॉट अबाउट बिटकॉइन, ओके, एट दैट टाइम, इन between 2013 to 2015। एंड व्हाई यूज बिटकॉइन, हम बिटकॉइन को यूज क्यों करें? मार्केट में ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में हमारे घर के आसपास बैंक्स हैं, ऑलरेडी एटीएम्स हैं, तो हम बिटकॉइन को यूज क्यों करें? उस टाइम पर लोग सोचा करते थे। एंड इट कांट स्केल बियॉन्ड नट्स। जो लोग टेक्नोलॉजिकल नर्ड्स होते हैं, इट मींस जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा फेमिलियर्स होते हैं, उनको पता होता है कि अगर ये मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ सेंड किया, अगर इसमें इसको यहाँ से यहाँ भेजा है एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर, तो कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ इसको रिवर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है, आरपीसी क्या होती है, तो ये नर्ड्स को पता होता था। सो अब बात करें कि बिटकॉइन 7 TPS, 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड दे सकता था, लेकिन जो वीजा है वो कई सारे 35,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता था। तो इसलिए लोग बिटकॉइन को इतना वैल्यू नहीं दे रहे थे, इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे उस टाइम। ओके, सो टू स्लो टू बी मनी, इसको मनी एज ए मनी के तौर पर यूज नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बहुत स्लो था, बहुत वॉलेटाइल था, कभी भी ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे आ रहा है। सेंट्रल बैंक्स विल आउटलो इट, जो सेंट्रल बैंक है इसको मार्केट के अंदर आने नहीं देगी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अब बात करते हैं द टाइमलाइन बिटवीन द 2015 से 2017 तक लोग इसके बारे में क्या सोचते थे। तो इट डजंट वर्क टेक्निकली, ये टेक्निकली काम नहीं करेगा लोग सोचते थे। ओके, कैसे? सो ब्लॉक साइज वॉर विल डिस्ट्रॉय द बिटकॉइन, क्योंकि ब्लॉक की साइज बहुत होती है। एंड कम्युनिटी सिविल वॉर्स इसके ऊपर की जा रही थी, हार्ड फोर्क जो होता है, इट मींस कि हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं बिटकॉइन की, तो ये ट्रस्ट का बहुत ही बड़ा
ब्रेकेबल पॉइंट था कि इस पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि इसको फोर्क किया जा सकता था। एंड माइनर्स कंट्रोल द बिटकॉइन। लोग सोचते थे कि जो माइनर्स होते हैं वो बिटकॉइन को कंट्रोल करते हैं। चाइना कंट्रोल्स द माइनिंग मेजोरिटी ऑफ द, चाइना में सबसे बड़ा माइनिंग फर्म प्राइवेटी फर्म है जो कि बिटकॉइन को माइन करता है। तो लोग सोचते थे कि चाइना बिटकॉइन को ओन करता है, बिटकॉइंस माइनर्स ओन करता है, ठीक है। एंड ये ब्रेकेबल था किससे? इसका टेक्निकल फॉल्ट था कि 51% इनकमिंग कभी भी आ सकता है, 51% अटैक। इट मींस कि अगर जो माइनर्स है, माइनर्स में मेजोरिटी ऑफ द 51% अगर माइनर्स अगर एकजुट आकर के बोल दे कि ये ट्रांजेक्शन गलत है, तो इस चीज को रिवर्ट किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी को। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था। एंड ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा थी एक ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। $10, $12, $15, $20, $100 का फीस ट्रांजेक्शन फीस के अंदर उड़ा दिया जाता था लोगों के द्वारा। लाइटनिंग विल नेवर वर्क। लाइटनिंग इट मींस कि ये बहुत फास्ट कभी भी काम नहीं करेगा। सो डेवलपर्स आर सेंट्रलाइज्ड, डेवलपर्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करते हैं, तो वो कभी भी सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं 2017 से 2018 तक क्या क्या हुआ। इसको एक बबल ट्रीट किया गया, एज अ फ्रॉड ट्रीट किया गया, एज अ टुलिप। सो टुलिप मेनिया में क्या हुआ कि आईसीओ बबल ब्रेक हुआ। कई सारे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग लॉन्च होते थे बिटकॉइंस के ऊपर, एंड सारे के सारे स्केम होते थे। नो कैश फ्लो, जीरो वैल्यूएशन, कुछ कैश फ्लो ना होता है, जीरो वैल्यूएशन पे लोग कई सारे पैसे उठाए जा रहे थे और उसको एज स्कीम स्कैम ट्रीट किया जा रहा था। गोइंग टू जीरो आफ्टर 20,000 के। ओके, 20,000 मार्केट के ऊपर जाकर के आईसीओ विल गो डाउन, एंड द जो डेवलपर्स है इसको रख कर देते थे, ठीक है, कोइंस को। एंड इंस्टीट्यूशंस विल नेवर टच इट, कभी भी इसको यूज नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशन। एंड रिटेल ओनली पंप, जो रिटेल्स लोग हैं जैसे कि एज ए इंडिविजुअल ही इस चीज को पंप करते हैं। व्हेन द प्राइस फॉल्स इट्स डेड फॉर एवर। जब प्राइस नीचे आएगा ये खत्म हो जाएगा, द टाइम इट्स फिनिश्ड। एंड 2019 से 2020 में जियो पॉलिटिक्स और कंट्रोल के बारे में बात की गई। लोग इसके बारे में ये सोचते थे कि गवर्नमेंट वोंट अलाउ कंपीटिंग मनी, मतलब कि मनी से इसको कंपीट नहीं करेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो होती है विल बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगी पूरी तरह से। इट मींस कि एक हमारी जो एंटिटी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी एक लॉन्च करेगी जो कि बिटकॉइन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। लोग बिटकॉइन को यूज नहीं करेंगे, उस सेंटर सीबीडीएस को, डीसी को यूज करेंगे। ओके, लिब्रा, फेसबुक विल किल बिटकॉइन, एंड चाइना विल बैन इट। चाइना बैन कर देगा इस बिटकॉइन को। माइनिंग इज सेंट्रलाइज्ड बाय द चाइना, चाइना ही कंट्रोल करता है। बिटकॉइन हैज नो रियल वर्ल्ड यूज, नोबडी यूज फॉर इट्स पेमेंट, पेमेंट के लिए कोई यूज नहीं कर रहा है इसको। एंड इट फेल एज अ मनी, इट फेल एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। 2020 तक इसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा था कि इट्स नॉट इट्स फेल्ड एज अ मनी, इट्स फेल्ड एज ए वैल्यू। एंड अब बात करते हैं 2021। तो 2021 में इन्वायरमेंटल फ्लड क्रिएट किया गया। इट मींस बिटकॉइन इज बॉइलिंग द ओशियंस, उनको गर्म कर रहा है ओशियंस को, क्योंकि जो इसके माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग मशीन्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है एंड यूजेस द मोर एनर्जी देन कंट्रीज। एक कोई भी कंट्री का एग्जांपल लीजिए, छोटी सी कंट्री का, वो उस कंट्री में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उतना ही इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस नेटवर्क को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो बिटकॉइन को माइन करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ओके, एंड क्लाइमेट डिजास्टर है बहुत बड़ा। एंड ई एस जी नाइटमेयर्स हो सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क मस्ट डाई, खत्म हो जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क। एंड गवर्नमेंट विल बैन प्रूफ ऑफ वर्क, गवर्नमेंट बैन कर देगी। टेस्ला डंप, बिटकॉइन इज ओवर। टेस्ला अगर ने बिटकॉइन का सपोर्ट नहीं किया तो ये डंप हो जाएगा। एंड माइनर्स आर इविल पोल्यूटर्स, ये हमारी इकोनॉमी, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज दे यूजेस लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड
इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोयले से, एंड कोयले से पोल्यूशन हो रहा होता है, तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2022 में इसके क्या क्या लोग इसके बारे में सोचते थे, एंड द क्या क्या हुआ 2022 में, विच इज सिस्टमेटिक कोलैप्स हुए, फर्ड हुआ, फ्यूचर अनसर्टेनिटी डाउट्स हुए, कैसे टेरा कोलैप्स हुआ, बिटकॉइन फेल हो गया, लोग सोचते थे सेल्सियस कोलैप्स हुआ, लोगों ने सोचा बिटकॉइन फेल हो गया, एफटीएक्स कोलैप्स हुआ, लोगों ने सोचा बिटकॉइन फेल हो गया, क्रिप्टो कंटेंजियन किल्स बिटकॉइंस एंड नो ट्रस्ट लेफ्ट, बिटकॉइन में अब कोई भरोसे करने लायक चीज नहीं बची है। ओके, सो ऐसी ऐसी लोग बातें करते थे उस टाइम 2022 तक। एक्सचेंज अनसेफ है, उनको एडॉप्शन करना बहुत इम्पॉसिबल है, केवाईसी लगती है उनके अंदर, हमारी आइडेंटिटी रिवील करना पड़ता है। सो इंस्टीट्यूशन आर डन फॉर एवर, इंस्टीट्यूशन हमेशा रहने वाले हैं, रेगुलेशंस विल किल इट फॉर गुड, रेगुलेशंस जो है हमारी गवर्नमेंट्स हैं इसको किल कर देगी, यूज नहीं करने देगी। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थॉट्स दैट एवरीबॉडी टॉक्ड अबाउट इन द टाइमलाइन 2022। अब बात करते हैं 2023 तक, लोग सोचते थे कि रेगुलेशन और रेलेवेंस नहीं है इसका हमारी इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि सेक विल बैन इट, ईटीएफ विल नेवर बी अप्रूव, जो ईटीएफ इसका लॉन्च हुआ है उसको कभी अप्रूव नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ईटीएफ के बारे में आपको पहले भी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इट्स बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड ठीक है, एंड टू रिस्की फॉर पेंशंस, पेंशंस में इसका यूज नहीं होगा, गवर्नमेंट डोंट वांट इट, गवर्नमेंट इसको नहीं चाहती कि मार्केट के अंदर आए। बैंक कोलैप्सिंग डजंट हेल्प बिटकॉइन, बिटकॉइन डोंट सेव एवरीवन, यूजलेस, एंड गोल्ड इज बेटर देन बिटकॉइन, ऐसा सोचा करते थे 2023 के अंदर लोग। सो बॉन्ड्स आर सेफर देन बिटकॉइन, जो बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर सेफ देन बिटकॉइन। सो बिटकॉइन इज ओल्ड टेक, बिटकॉइन बहुत पुराना टेक हो चुका है, अब इसको यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब 2024 से 2025 में नैरेटिव एग्जॉशन, इट मींस ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइस हाइप हो चुका है, यानी कि ये 50-60 लाख 80 लाख $80,000 तक पहुंच चुका है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो लोग सोचते थे कि ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। ठीक है, एंड नो न्यू बायर्स लेफ्ट, अब कोई और बायर करने के लिए है नहीं मार्केट में अंदर। यंग पीपल डोंट केयर अबाउट द बिटकॉइन, एंड एआई विल रिप्लेस बिटकॉइन, एआई बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगा, एंड क्वांटम कंप्यूटर्स ब्रेक कर देंगे बिटकॉइंस के जो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम को, एंड governments will tax it to death, self custody, it's too hard, and ETF defeat bitcoins purpose। ETF जो है, जैसे कि मैंने बात की थी कि क्या थे वो, बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि डिफीट कर देंगे बिटकॉइन का पर्पस को, एंड इट्स जस्ट अनदर रिस्क एसेट्स। people that think at the times in this timeline ki it's just a risky assets as compared to the gold and any kind of floating and land assets, and it were useful, everyone would already use it at the times कि कई सारे लोग यूज करते थे। इट मींस द पीपल्स हु ऑलरेडी नो अबाउट इट वो इस चीज को यूज करते थे। ओके, एंड बिटकॉइन हैज सर्वाइव्ड 500 plus orbitaries फ्रॉम द हिस्ट्री एट द टाइम व्हेन ही लॉन्च्ड। सो तब तब से लेकर के 2009 से लेकर अब तक की 500 से ज्यादा कंट्रोवर्सीज को, ऑबिट्यूरीज को ये ओवरकम किया है, एंड आउटलाइन बैंक्स, एक्सचेंज, सीईओस, कंट्रीज, नैरेटिव्स बीन डिक्लेयर्ड। So these are the kind of things happen to bitcoins, but it till survive today, बीन डिक्लेयर्स, एंड डेट $1, कभी इसका प्राइस $1 था, कभी $10, कभी $100, कभी 1K, 10K, 20K, एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 73,000 K, 73K, sorry, and faced every possible attacks vectors, tech, legal, social, environmental, monetary, and blocks keep producing, blocks produce होते रहे, hash rate keeps rising, supplies stays fixed, which is 20 million, you already know it, and
एडॉप्शन कीप्स कंपाउंडिंग, लोग इसको यूज करते गए करते गए करते गए, और राइट नाउ मार्केट में जो सिनेरियो क्रिएट है विच इज बेसिकली, लोग सोचते थे कि एआई आ रहा है तो एआई विल रिप्लेस द बिटकॉइन, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट help in the financial market and in our financial economy. Just like to pay something, AI is already using crypto for making payments, and nation states keeps showing up. जो कई सारी कंट्रीज हैं इसको अडॉप्ट कर रही हैं, धीरे 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 एडॉप्शन में आ रहा है, इसके कई सारे इवेंट्स होते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस कीप कैपिटलाइजिंग इट. इंस्टीट्यूशन ने भी कई सारे ईटीएफ्स अभी लॉन्च किए हैं, एंड वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज सेम एज दे इन्वेस्ट इन गोल्ड. And when we talked about Bitcoin isn't fragile, its narratives are. Okay, so that's all from my side. I hope you enjoy the series of the history of this Bitcoin, and that's all. Thank you.